बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अपना प्यारा और खूबसूरत सा बेहतरीन व्लॉग। और इस वक्त मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हल्की हल्की जो है वो सूरज की किरणें पड़ रही हैं और फजर का वक्त है। हम सब ने फजर की नमाज की अदायगी कर ली है। मेरे पीछे आपको जो है गाड़ी नज़र आ रही है, ये है HRV होंडा की। और बाकी डिटेल हम जो है वो सादी से लेंगे इस गाड़ी की। और मैं आपसे शेयर करूँ, आपने थंबनेल में तो देख लिया होगा कि हम इस गाड़ी में कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग जो है वो इस गाड़ी में कोयटा जा रहे हैं। और कौन-कौन जा रहा है, कैसे जा रहे हैं, कहाँ जाएँगे, कहाँ रुकेंगे, क्या खाएँगे, वो सब मैं आपसे व्लॉग टू व्लॉग शेयर करता हूँ। अब बारी है गाड़ी के रिव्यूज़ की, तो वो जो है वो सादी से लेते हैं कि गाड़ी की जो है वो क्या मैक्सिमम स्पीड है और क्या माइलेज कवर अप करेगी और क्या-क्या गाड़ी का इंजन वगैरह वो सब सादी से पूछते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सादी आ चुका है, ये मेरा सादी जो है वो छोटा भाई है, प्रीवियस व्लॉग में भी। सादी, क्या हाल है? अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम 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 सलाम। सलाम। अच्छा, हमारे व्यूवर्स को जो है वो गाड़ी के हवाले से जो है वो आप बताएं थोड़ा सा कि HRV है और फर्स्ट टाइम हम इसमें कोयटा जा रहे हैं। इससे पहले हम करोला मीरा में गए हैं, लास्ट ब्लॉग भी मैंने आपसे शेयर किया है। तो इसके बारे में आपके क्या रिव्यूज हैं? ये गाड़ी मतलब क्या माइलेज देगी, कितने लीटर पे कितने किलोमीटर कवर करेगी? तो ये इंशाल्लाह उम्मीद तो ये है कि 14 साढ़े 14 की एवरेज हमें दे 1 लीटर पर। 1 लीटर में? हाँ, ये क्योंकि 15 सीसी नॉन हाइब्रिड वेरिएंट है, हाइब्रिड वाला नहीं है। अच्छा। गाड़ी बिल्कुल न्यू है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड ठीक है। है। 24 या 25 मॉडल है। अच्छा, बिल्कुल जेन्युइन, हम्म, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है। पानी वानी मैंने चेक कर लिया है। सही है। बस अब आप लोग बैठो और खामोशी से सो जाओ। सो जाओ? हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, हम तो नहीं सोएंगे क्योंकि हमने तो अपना व्लॉग रिकॉर्ड करना है। खुशदार में, बेला में, वड में और मस्तूक में, जहाँ जहाँ कहीं भी रुकेंगे, जो जो जगह आएंगी वो सब आपसे शेयर करते रहेंगे। बाकी अंदर से भी गाड़ी का जो है वो आपको स्ट्रक्चर शेयर करेंगे और एक अच्छा व्लॉग रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, प्लस हमारे साथ अरम है, आपको नजर आ रहा है। अरम को भी हमने जगा के रखा है, अरम भी हमारे साथ कोयटा जा रहा है। और मुनीब मेरा छोटा भाई जो सब व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा है, उससे भी हम साथ लेके जा रहे हैं। प्लस अम्मी अब्बू भी हमारे साथ हैं। टोटल 6 लोग हम जा रहे हैं, 3 भाई, एक अरम और एक अम्मी अब्बू। और सामान हमारा सारा बैक साइड डिग्गी में रख दिया है। और माशाल्लाह से इसकी जो डिग्गी है गाड़ी की, जो पीछे से कवर करने की जो जगह है जहाँ पे सामान रखा जाता है, वो भी बहुत मैक्सिमम है। अब इसको नहीं ओपन कर सकते, बस आपको मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि इसके अंदर भी काफी सामान है। ऐसा ही है शादी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। कितना सामान तकरीबन ऑलमोस्ट आ गया इसमें? जिस जिस अभी है हिसाब कोई से हम गुंजाइश? जिस हिसाब से हम लोग जा रहे थे, सामान थोड़ा होना चाहिए। आप लोगों ने बहुत ओवरलोड कर दिया। खैर, बस अब ये बंद है, इसको खोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये इस्लामाबाद नंबर प्लेट है? हाँ, ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड। चलो माशाल्लाह से। बाकी ये है कि इंशाल्लाह अम्मी अब्बू का इंतज़ार हो रहा है। फिर जो है वो इंशाल्लाह नाश्ते के लिए चाय वगैरह पी लिए, वो भी आपसे शेयर करेंगे। अब यहाँ से अपना सफ़र शुरू करते हैं। इस वक्त टाइम जो हो रहा है वो 5 बजने में 15 मिनट कम है। तो 5 पौने 5 हो रहे हैं। तो जैसे अगर हम लोग निकलते हैं तो ये है कि अगर हम अंधेरे अंधेरे में अभी इस वक्त, क्योंकि मुकम्मल रोशनी नहीं हुई है, तो हम मेरी ये कोशिश है यानी शादी की कि हम लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह 6 साढ़े 6 बजे तक हब चौकी क्रॉस करें। यानी 6 साढ़े 6 बजे तक हम हब चौकी पहुंच जाए, ताकि आगे का जितना भी सफ़र है वो सारा रोशनी में हो। और फिर इंशाल्लाह 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 आप सबकी दुआओं के साथ, बिल्कुल आप लोगों ने दुआ करनी है, क्योंकि आपको पता है कोयटा के हालात तो एक जो वाक़यात चल रहे होते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं, हम जाएंगे इंशाल्लाह, एंजॉय करते हुए जाएंगे। बस आपने जो है वो हमें दुआओं में याद रखना है। और इंशाल्लाह शादी से इसके बारे में पूछेंगे कि कब तक हम कोयटा पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ वो ये कि हम इंशाल्लाह 7 बजे उनके घर में बैठेंगे और उनसे गपशप करेंगे और आपसे वो रिव्यूज भी शेयर करेंगे। अब हम यहाँ से अपना सफर शुरू कर रहे हैं और हमेशा की तरह प्यारमी हमें जो है वो दरवाजे से रुखसत करते हुए और प्यारमी की दुआएं लेते हुए अब हम अपना जो है वो सफर शुरू करेंगे। प्यारी अम्मी और बाकी जो है वो मुनीब भी हमारे साथ ब्लॉग टू ब्लॉग साथ है। और अब्बू भी गाड़ी में बैठ गए, अरम भी बैठ गया, अम्मी भी बैठ गए, सादी बाकी गाड़ी चलाएगा इंशाल्लाह, वो सब शेयर करते हैं इंशाल्लाह। बाकी प्यारमी, खुदा हाफिज। चलो अब हम यहाँ से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। सही है मुनीब, चलें? चलो। इसी के साथ हम निकल गए कोयटा की तरफ। यहाँ मौसम देख सकते हैं सामने, और ये अभी इधर पहाड़ आए थे। और अभी हमने हब टूल प्लाजा क्रॉस किया। हब टूल प्लाजा, सुबह का सूरज निकल रहा है। अभी हम मौसम देख सकते हैं, पूरे काले बादल हैं। तो जैसे जैसे मैं आपसे चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, आराम ने अभी व्लॉग में कुछ थोड़ा बहुत
इंट्रो दे दिया है। बाकी 5:30 बज रहे हैं और क्या कहते हैं, अभी सूरज नज़र नहीं आ रहा है। अरम की बात सही है, जैसे नज़र आता है तो अरम ही शेयर करेगा आपसे। बाकी हमने जो है वो फाइनली हब टूल प्लाजा जो है वो क्रॉस कर लिया है और अब हम मंजिल की तरफ हैं। बाकी सादी ने जो है वो हमें जगा के रखा है ऑलवेज़। आगे अब्बू बैठे हुए हैं और अरम जो है वो एंजॉय कर रहा है। अरम, आप एंजॉय कर रहे हो? जी। अच्छा, अरम एंड मुनीब जो है वो इंशाल्लाह इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मैं तो आराम करूँगा। आज से मैं आपका होस्ट हूँ आज के लिए। अच्छा, आप होस्टिंग करेंगे। तो आपने जो है वो मेरे व्यूवर्स को जो है वो अच्छा एक व्लॉग रिकॉर्ड करके दिखाना है और पहाड़ियाँ वगैरह सब शेयर करनी है इंशाल्लाह, ऐसा ही होगा। ठीक है। और अभी तो हम लोग इस वक्त जो है वो हब टूल प्लाजा क्रॉस किया है। तो पहाड़ियाँ चेक करें, पहाड़ियाँ अभी तो अरम आना शुरू ही नहीं हुई है, ये तो कराची के ही पहाड़ हैं छोटे छोटे। फिर जैसे अभी आगे आगे सफ़र शुरू होगा देखना मज़ीद जो है वो पहाड़ आ जाएंगे। अच्छा जी ख़वातीनो हज़रात, अभी हम लोगों ने हब चौकी क्रॉस कर लिया है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गाड़ी चल रही है। और सुबह का भी वक्त हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं 6 बज रहे हैं देख सकते हैं आप लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है गाड़ी भी, सफ़र भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। ऐसे अगर आगे कोई पहाड़ आते तो मैं आपसे वो ज़रूर शेयर करूँगा। देखते रहिए हमें और खुश रहिए। अच्छा जी ख़वातीनो हज़रात, तो अब क्या सीन है कि बेला पहुंच गए और टाइम हो रहा है इस टाइम तकरीबन 7:30 बज रहे हैं, सही है सुबह के। तो क्या नाम है, अभी यहाँ पे रुक के बच्चों को वाशरूम कराएंगे। उसके बाद क्या नाम है, थोड़ा चाय वाय पियेंगे, फ्रेश होंगे, थोड़ा ब्रेक लेंगे, कमर सीधी करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और मैं यहाँ पे चाय का भी शेयर करूँगा। तो मुइज़ भाई जो हैं वो भी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो लोग पूरी रात से नहीं सोए। रात से तो मैं भी नहीं सोया, लेकिन मैं आप लोगों की सपोर्ट में हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे मतलब कोयटा के कैसे रास्ते हैं, पहाड़, वादियाँ, दरिया, ये सब मैं आपको शेयर करूँगा, आप टेंशन ना लें। अच्छा, तो ख़वातीनो हज़रात, जो अब मैं आ गया हूँ अब्बू से रिव्यूज़ लेने। अब्बू से पूछते हैं कि क्या उनका कैसा सफ़र जा रहा है और क्या सीन पार्ट चल रहे हैं। तो आ जाएँ अब्बू से रिव्यूज़ लेने। जी अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। जी, आप मुझे बताएंगे कि गाड़ी कैसी चल रही है और आपका सफ़र कैसा जा रहा है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र जा रहा है, गाड़ी भी अच्छी चल रही है, मौसम भी अच्छा है अभी। जी, तो अभी फ़िलहाल बेला में रुके? बेला में रुके हैं, देखते हैं। यहाँ मेरे को लगता है हमारे सो रहे हैं अभी, देखें कहीं और नाश्ता करेंगे। सही। हाँ राम भाई, नींद आ रही है? देखो कैमरे में तो देखो, नींद नहीं आ रही। और कब पहुँचना है कोयटा फिर आपने? आज ही। अच्छा चलो अल्लाह इंशाल्लाह। बाकी ये बसें भी खड़ी हुई हैं, लोग इधर रेस्ट कर रहे हैं, तो हमने तो गाड़ी इधर पार्क कर दी है। बाकी गाड़ी बहुत माशाल्लाह बेहतरीन चल रही है सारा मामला। और यहाँ पे हम रुके, लेकिन इनका जो मसला ये है कि शायद ना जो सीन इधर ये है कि सारे बंदे जो हैं वो सो रहे हैं। अब शायद पता नहीं कब तक उठेंगे। वैसे तो इनको उठ जाना चाहिए, ये गलत टाइम है। मतलब इस तरीके से अगर कोई नाश्ता करने आया तो सर्विस ख़राब है इनकी। लेकिन चलें, अल्लाह खैर करेगा। अब आगे जाके देखते हैं आगे का क्या सीन बनता है, क्या सीन पार्ट है। बाकी राइडर जा रहे हैं सारे। अच्छा, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स सीन एंड सिनेरियोज़ कुछ ऐसे हैं कि जो यहाँ पे हम लोग ये होटल पे रुके हैं, इसका शायद ना जो वेटर्स हैं वो भी आराम कर रहे हैं, उनका टाइम शिफ्ट शुरू नहीं हुई है। तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ हमने वाशरूम करना प्रीफर किए है। उसके बाद हम आगे जाएंगे, आगे जाके नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे, पराठा अंडा खाएंगे, वो आपसे शेयर करेंगे। ओके। तो फाइनली गाइस, इस वक्त जो है वो मेरी आंखें भी सही से नहीं खुल रही हैं क्योंकि सूरज जो है वो सर पर है। लेकिन मैं आपसे शेयर करूं कि सोते सुलाते जो है वो मैं किसी तरह जो है वो चमन बलूचिस्तान होटल पहुंच आया हूं। और सफ़र को तो मैं एंजॉय करता हूं, लेकिन सुबह से क्योंकि मैं आराम कर रहा हूं और शादी की भरपूर ड्राइविंग ने जो है वो हमें बाकी जगा के रखा हुआ है। और इस वक्त मैं अगर आपसे शेयर करूँ कि 7:30 बजे जो है वो हम चमन बलूचिस्तान पहुँच गए हैं। और अब शादी से पूछते हैं, चमन बलूचिस्तान होटल ये जो है वो एक हमारा एक स्टॉप है जहाँ पर हम चाय वगैरह, वॉशरूम वगैरह के लिए और बाकी सामान परचेज़ करते हैं। लेकिन क्योंकि अभी सुबह 7:30 बजे का वक्त है तो सारी दुकानें और सब चीज़ें जो है वो अगर आप देख सकते हैं तो बंद है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अगर गाड़ी की बात करें तो 10 आउट ऑफ 10 चल रही है। अरम तो कपड़ा ऐसे मार रहा है जैसे अभी जो है ना बहुत ज़्यादा पहाड़ों के ऊपर जो है गाड़ी होकर आई है। और बेहतरीन रोड के मनाजिर हैं। सुबह 7:30 बजे का वक्त है क्योंकि हमने अपना जो सुबह का वक्त है वो जो है वो बहुत अच्छा
लिया है कि हम जो है अपना सारा आधे से थोड़ा से ज़्यादा सफ़र जो है वो काट लें, वरना अगर इस वक्त जो है अगर हम घर से निकलते तो अभी तक हम लोग जो है वो हब चौकी पर ही होते, वो वहाँ भी नहीं पहुँचे होते। बाकी लोग आ रहे हैं अभी, चाय वगैरह की सूरत हाल नहीं है, सब सो रहे हैं। बाकी मुनीब भी आ रहा है फाइनली, फिर मुनीब से भी रिव्यू देते हैं। तो अच्छा हाँ मुनीब, आप अभी इस वक्त कहाँ पहुँच चुके हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेला पहुंच चुका हूँ। अच्छा और इंशाल्लाह आगे का भी यही है कि बेहतरीन सफ़र गुजरे। अभी तो फ़िलहाल बहुत अच्छा गुजरा है माशाल्लाह। माशाल्लाह से। अरम आप बताएं, आप इंजॉय कर रहे हैं? कर रहा हूँ, क्या इंजॉय कर रहे हैं आप? बहुत मज़ा आ रहा है सफ़र में। अच्छा अभी आप बेला पहुंच गए फाइनली। अब यहाँ से हम जो है बेला पहुंच गए और अब आगे का सफ़र हमारा जारी होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्टॉप आपसे शेयर करते हैं। और एक और बात, आप लोग के होस्ट वापस आ गए, भाई को भूल गए यार आप लोग। चलो चलो। अच्छा तो ख़वातीनो हज़रात अब बेला से रवाना हो रहे हैं। यहाँ पे वाशरूम कर लिया है, वज़ू वज़ू कर लिया है, आगे अगर नमाज़ पढ़नी हुई तो अभी फ़िलहाल बेला से निकल चुके हैं। अबू सुबह सुबह नीम को एंजॉय करते हैं।
इंशाल्लाह अब जो है वो हम लोग खुदार पहुंच चुके थे 10:30 बजे। वहाँ से हमने अपना पेट्रोल रिफ़िल करवाया और कुछ अपने लिए जो है वो खाने पीने की चीज़ें परचेज़ की, जो कि अम्मी आपसे शेयर कर रही हैं। और बहुत मज़ा आ रहा है, सफ़र को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सुबह हम लोग जो है वो 5 बजे निकले थे और 5 बजे निकले थे, तो अब जो है वो 10:30 बजे तक हम लोग खुदार पहुँच चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छा टाइम है। और इंशाल्लाह सादी का कहना ये है कि इंशाल्लाह जो है वो हम लोग 2 बजे तक कहाँ पर होंगे, कोयटा में होंगे। और ये भी हम निम्को भी हम खा रहे हैं, शाही मेवा भी हम खा रहे हैं, जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें वो हम आपसे व्लॉग टू व्लॉग शेयर करते रहेंगे। और बबल्स भी हैं, ईरानी बबल्स भी आपसे शेयर करते हैं। एक मिनट, ये देखें, ये डे फ्रेश भी आ गया। और अम्मी आप क्या खा रही हो, ज़रा दिखाओ। अम्मी भी जो है ना इंजॉय कर रही हैं सफ़र को और लेस खा रही हैं। प्लस यहाँ पर जो है वो अब्बू भी अपने लिए कुछ बबल्स लेकर आए हैं। और आगे वाली टीम से भी आपकी मुलाकात कराता हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं। वो भी सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने माउंटेन ड्यू रखी हुई है। अरम आप क्या कर रहे हैं? हाँ बताओ, आप क्या पी रहे हो? पेप्सी पी रहे हो। और क्या क्या लिया आपने? ये लिया, बाकी शॉपर में उस शॉपर में भी रखा हुआ आपने। सुपर केक लग रहा है। बाकी सादी भी जो है वो बबल खा रहा है। और अच्छा, मैं आपसे शेयर करूं कि हमने जो है वो खुदार में क्या कहते हैं, थोड़ा फ्रेश होने के लिए चाय वगैरह भी पी है वहाँ पर। और वहाँ पर जो है हमने बिस्किट्स वगैरह भी ट्राई किए हैं, वहाँ के A1 बिस्किट, जो कि सुपर की दूसरी क्वालिटी है। और मुनीब आप बताओ, आप इंजॉय कर रहे हो? जी बिल्कुल, कोयटा के सफ़र को? जी बिल्कुल, बस थोड़ी देर में इंशाल्लाह कोयटा पहुँच जाएंगे। हाँ, मतलब अभी हमारा आधा सफ़र हो गया ऑलमोस्ट, तो अभी आधा मज़ीद सफ़र रहता है। 300-350 किलोमीटर का सफ़र हमने कर लिया है। अब 300 किलोमीटर का, किलोमीटर हमने कर लिया, 400 रह गया। 400 किलोमीटर का सफ़र हमारा हो गया। बस 40% 40% का अभी हमारा सफ़र रह गया। और उसके बाद तो यहाँ से खुदार से तो मज़ीद चढ़ाइयाँ हैं ना? जी बिल्कुल, ऐसे ऐसे ही सादी चढ़ाइयाँ बस चढ़ ली हमने चढ़ाइयाँ। अभी आएंगी, थोड़ी आएंगी। अभी आगे बुलान वाली साइड नहीं आएगी? आप लेस खाओ। यहाँ से कहाँ से, बुलान यहाँ से नहीं आता। हाँ चलो, बस ये है कि आगे हम लोग जो है वो आपसे शेयर करते रहेंगे। फिर मस्तूंग भी आएगा, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और आप ये देख सकते हैं कोयटा की खूबसूरत पहाड़। कलात भी तो आते हैं ना? हाँ, बहुत सारी जगह आएंगे, कलात वगैरह सब आएंगे। अच्छा, मैं आपसे शेयर करूं कि अभी अरम के साथ, अरम आप ज़रा अपना हाथ हिला दो ज़रा। अरम के साथ जो है वो मैंने लाहौर के भी व्लॉग्स अपलोड किए हैं। लाहौर गए, लाहौर जाने का देखिए एक अलग मंजर है और एक अलग इन्जॉयमेंट है जो हम करते हैं अपने सफ़र में। लेकिन लाहौर के सफ़र में ठीक है, हमें आसपास ग्रीनरी और सारी जो है वो खेत वगैरह सब नज़र आते हैं। कोयटा में इस तरह की चीज़ें नहीं है। लेकिन कोयटा के जो रोड्स हैं वो इस तरह के रोड्स है, कर्व रोड है और इस तरह के खूबसूरत रोड हैं कि पहाड़ों को काट काट के जो है वो तराश के जो है वो रोड्स बनाए हुए हैं, तो किसी को जो है वो बोर नहीं होने देते। पहाड़ों पे कैसे घर बने हुए? अब ये पहाड़ों के ऊपर जो है वो घर बने हुए हैं और यहाँ पर लोग रह रहे हैं। अभी तो हम जो है वो खुदार क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। रोड बना हुआ है पहाड़ पे। ये भी लोग हैं जो रह रहे हैं। यहाँ पर बिजली वगैरह नहीं होगी अब्बू? है बिजली, क्यों नहीं है? और गैस वगैरह सब कुछ है। अच्छा, अरे मुनीब क्या कह रहे हो आप? मैं बोल रहा हूँ लेस एंजॉय करो, आप भी हमारा ब्लॉग देखो, लेस एंजॉय करो, कोल्ड ड्रिंक पियो। जी जी बिल्कुल, मैं भी इंजॉय करूँगा। बस ये है कि अभी हमने सफ़र दोबारा शुरू करते हैं इंशाल्लाह। जहाँ रुकते हैं, जो जगहें आती हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं। आगे मिट्टी डाल करके
अभी आप सफर देख सकते हैं हमारा। जिन्हें कि आप जानते हैं, जिन्होंने वीडियो डाली है करीमाबाद होल्ड है, जबकि देखिए गाइस, हम आपको व्लॉग को दिखा रहे हैं। तो आपने 1 मिलियन इस वीडियो में लाइक कर देना, सब्सक्राइब। अगर नहीं किया फिर आगे के कोयटा का व्लॉग ही नहीं दिखाएंगे हम। बाकी आप ये देखिए पहाड़ वगैरह। तो इसी के साथ हम आपको दिखाते हैं हम अपने पहाड़ जो भी है बर्फ के, ये सारे चेक करना भी। और राइट पे सारे बर्फ के पहाड़ हैं। ये देखें, ये देखें रोड चेक करेंगे अब आप रोड और ड्राइविंग। आपको थोड़ा दूर करके दिखाओ। बर्फ पे पहाड़ है। कोयटा में तो बर्फ पे पहाड़ होते हैं। चेक कर रहे हैं आप? ये चेक करें बाकी आप। रोड चेक करें और देखिए वो हल्का हल्का पहाड़ दिख रहा है, वो इतना बड़ा है। जूम करके दिखा दो, वो देखिए इतना बड़ा पहाड़ है। ये वाला ना, ये वाला इसके ऊपर देखना, बहुत बड़ा पहाड़ है और वो बर्फ के पहाड़ है। रोड चेक करना, खन मलाई रोड है। अब 2 हो गया, आप देख सकते हैं ये रोड बन रहा है पूरा। ये पूरा रोड बन रहा है। फाइनली मैं आपसे शेयर करूं, मैं आपसे वो वादियां इस दफ़ा अपने इस ब्लॉग में शेयर नहीं कर सका हूं क्योंकि हम इंजॉय तो कर रहे थे, साथ में सो भी रहे थे, लेकिन कुछ वीडियोस क्लिप वगैरह जो बनी है वो सब आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, मैं आपसे बताऊं कि सुबह 5 बजे निकले थे और इस वक्त जो है वो टाइम हो रहा है तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप देख सकते हैं 1:15 हो रहे हैं, यानी 1:15 हो रहा है। और हम जो है वो तकरीबन कोयटा से 100 किलोमीटर दूर के फासले पर हैं। और हमने जहाँ पर अपने रिश्तेदारों को कोयटा में जो हमारे चाचू वगैरह हैं उनको भी बता दिया कि हम जो है वो 1-1.5 घंटे पहुँच जाएंगे। तो वो भी हैरान हो रहे हैं कि आप क्या मतलब हेलीकॉप्टर या जहाज़ में आ रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम अगर मैं कैमरा थोड़ा सा जूम करके दिखा सकूँ तो 80-100 पर आ रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि पहले कोयटा का जो रूट था वो 1 वे था और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे किस तरह का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पूरे जो है वो क्या कहते हैं, जब से हमने अब चौकी से क्रॉस किया है, ये आपका बेला वगैरह क्रॉस किया, उस वक्त से डबल रोड के ऊपर काम चल रहा है। और कई कई जगहों पे तो रोड बन भी गया है और दूसरा जो पुराना रोड है उसको उखाड़ के, यानी उसको तोड़ के जो है वो मशीनरी के थ्रू जो है वो नया बनाया जा रहा है। और पहाड़ों को काट काट के जो है वो रोड बनाया जा रहा है। और जी मैं जूम करके दिखाता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर रोड जो है वो फिनिश हो गया। अब हम जो है वो अपना रूट तब्दील करेंगे, पुराने रोड पर आएंगे। यहाँ पर भी देखिए आगे कंस्ट्रक्शन का काम होगा और ये आगे वाले पहाड़ों को भी जो है वो तराशा जा रहा है। ये जो है वो इस तरह के जो है वो अगर आप देखें ना तो इस पहाड़ से हम निकलेंगे और अभी हम जो है वो पुराने रोड पर जा रहे हैं, जो कि पुराने रोड को भी तराश के पहाड़ों को काट के बनाया गया है। बाकी मैं तो ये एक बहुत अच्छा व्यू है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और माशाल्लाह से कोयटा के जो रूट है वो बहुत एडवेंचरस रूट हैं। उसमें जो है वो आप बिल्कुल सो नहीं सकते, आपको जागना ज़रूरी है।
लेकिन हमारे पूरे एतमाद ड्राइवर के थ्रू हम जो है वो बिल्कुल आसानी की नींद सो रहे थे और हमारा सफ़र जो है माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीन हो गया और तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र हमने काट दिया है। बस सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो हमारे पास 100 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर रह गए हैं और आराम भी जो है वो व्लॉग वगैरह आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा है और कुछ ना कुछ क्लिप्स ऐड कर रहा है। ये देखें आप किस तरह का रूट है, इस तरह के कर्व रोड है और सामने देखें खालिकाबाद लिखा हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ, ये देखें ये लिखा हुआ खालिकाबाद। जी जी आराम बिल्कुल मैंने जूम कर दिया है और आप देखिए माशाल्लाह से सामने का भी जो व्यू है बहुत खूबसूरत है। से मैं दिखाती हूँ जी आराम आप दिखाएं, आगे से आप कंटिन्यू करें। के साथ मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, यहाँ का मैं व्यू दिखाता हूँ आपको। वही चेक करें आप एक पहाड़। आराम मैं जब भी जाता हूँ ना ये दिखाओ कि जब भी जाता हूँ तो ये अभी जो आपका आ रहा है ना यहाँ पे एक ये यादगार जगह बनी हुई है जिसपे आप क्या कहते हैं घोड़े के ऊपर जो है ना लोग जंगी हालत में जो है यहाँ पे खड़े हुए। ये देखिए आप, स्टैचू बना हुआ है जस्ट। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता जूम हूँ। करके दिखाता हूँ। ये नया रूट आ गया, इससे पहले ये नहीं था। देखिए आप देख सकते हैं। जब मैं लास्ट आया था ना शादी के साथ तो ये नहीं था। ये मतलब स्टैचू के लिए जो है ना उन्होंने हमें नीचे वाला रूट दिया हुआ था बन रहा था। ये चेक करें ऊपर। पिछले साल था लेकिन ये रोड नया बना है, ये नहीं था ऊपर वाले रोड से गए। ये अब देखिए अब हम दूसरे रोड पे आ गए जा रहे हैं। क्योंकि रोड बन रहा है। नहीं वो बन चुका है ना तो अब वहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, हम यहाँ से जा रहे हाँ। हैं। अब ये 2 वे हो गया। वो आप व्यू देखिए, वो आप व्यू देख सकते हैं, सारा व्यू। ये चेक कर रहे हैं आपका लात आ गया, अल्लाह कहाँ आ गया, मखदूम आ गया भाई। मस्तूम आ गया। हाँ, मस्तूम भाई नींद में। मस्तूम आ गया, मस्तूम। ये मूस भाई कह रहे हैं, मूस भाई नींद में, मूस भाई नींद में है। असल में मूस भाई नींद है। आपको हल्का मखदूम मंगूचा शुरू हो गया जहाँ गाड़ी बंद रही। ये चेक करें आप, हाँ ये दरख्त है मखदूम के बाद। आप पहाड़ चेक करें। ये पहाड़ कराची का मजा नहीं है जो यहाँ पर है। आप व्यू देख सकते हैं सारा, ये देख सकते हैं आप, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। ये पहाड़ आ गए सारे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। वो देखिए थोड़ी थोड़ी बर्फ गिरी हुई है, पता नहीं है बर्फ है, पता नहीं क्या है। वो बर्फ है, वो बर्फ है, बर्फ है, पूरी बर्फ। मैंने देख लिया। चेक करो इस तरफ मक्खन मलाई रोड है, देखे। अब जूम करके दिखाता हूँ कैसा रास्ता है। फिर वो देख पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। कहाँ है? वो देखे, वो देखे, वो देखे, वो देखे, वो आपको पाकिस्तान का झंडा नजर आ रहा होगा। वो देखे खंबे के नीचे। मुझे नहीं नजर आ रहा, उनको क्या नजर है? अभी किसी के साथ अभी देख सकते बार किस पे आए थे? पहाड़ पहाड़ी पहाड़ पहाड़ी पहाड़ हर जगह। ज्यादा लगा होगा। गाड़ी वाला कोई बाइक वाला खाने की दुकान है ही नहीं, आप देख सकते हैं। ये राइडर जा रहे हैं, राइडर ऑन टाइम राइडर है यार। ये तो ऐसा राइडर तो मुझे बनना है यार। आप सिखा सकते हैं मुझे राइडर। शेयर करूं कि कोयटा का सफ़र जो है वो 70 से 75 किलोमीटर रह गया। हमने यहाँ पे जो है वो रुक कर कसर की नमाज़ भी पढ़ी है। मक्का सुपर मार्केट, ये जो सुपर मार्केट है, प्लस यहाँ पर जो है वो हमारे पास चाय मक्का होटल भी है जहाँ पर जो है वो VIP केक मिलते हैं। और इंशाल्लाह जब हम कोयटा से वापस कराची की तरफ जाएंगे तो जिन दोस्तों के लिए, जिन रिश्तेदारों के लिए केक वगैरह लेना होगा हम लेंगे इंशाल्लाह। बाकी अब जो है वो हमने अपना सफ़र दोबारा शुरू कर दिया है और मैक्स अभी 70 से 75 किलोमीटर का सफ़र है जो कि हम इंशाल्लाह 1-1.25 घंटे में पूरा करेंगे। और उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह, क्योंकि एंजॉय करते हुए हैं तो हमें कोई जल्दी थी नहीं कि हमने पहुंचना है। तो अभी 2:15 हो रहे हैं तो 3:15 बजे जो है वो हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह वहाँ उनके घर पर। 3-3:30 बजे हम घर पर होंगे, उनके बैठे हुए होंगे। और अब मैं आपसे शेयर करूँ, ये आपको देख सकते हैं ये इस तरह की जो इन्होंने पैकेट्स बनाए हुए हैं, सेब, आड़ू, ये सारे बागों से तोड़ के ला के इधर रखे हुए हैं और जो है वो ये लोगों को सेल कर रहे हैं। ये ताज़े यहाँ के जो है वो सेब और आड़ू वगैरह है।
बाकी सीज़न चल रहा है इनका। सेब क्योंकि थोड़े थोड़े कच्चे भी हैं, बाकी आड़ू जो है वो मुकम्मल तौर पे पक चुके हैं। और माशाल्लाह से शादी की जो गाड़ी है ड्राइविंग है वो फुल ऑन 10/10 है। टॉप है अरम माशाल्लाह से। अरम ने भी व्लॉग्स में कुछ क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड किए हैं, जो क्लिप्स सही लगेगी आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बाकी सारी जो है वो डिलीट करेंगे। सही है अरम या नहीं? 1 मिलियन सब्सक्राइब होने चाहिए और लाइक 1 मिलियन। हाँ ओए अरम इतनी बात कर जो समझ भी आए यार। सो जाएंगे। चलो ज़बरदस्त। बाकी कोयटा की जर्नी तो वैसी जो है वो बहुत हसीन है। अब्बू और मुनीब की तरफ और इनसे रिव्यूज़ लेते हैं कि इनका जो सफ़र है कराची टू कोयटा वो अभी तक का कैसा सफ़र गुजर रहा है। जी मुनीब पहले आप बताएं, अब आप कोयटा के सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, सही खा पी रहे हैं, नमाज़ें भी पढ़ ली हैं 2 वक्त की। अब इंशाल्लाह जहाँ पे डेस्टिनी के बहुत ज़्यादा करीब है तो दुआ करते हैं सेफली पहुँच जाएँ। ठीक है इंशाल्लाह। वो ये पैगाम देना चाहते होंगे व्यूवर्स को कि वो भी कोयटा आएँ, जो एक डर का माहौल बनाया हुआ है कि कोयटा के हालात ख़राब है। क्या आपको कुछ इस तरह की कोई चीज़ नज़र आई है? नहीं, अभी तक फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये देखें अल्लाह का रहम है, अल्लाह का करना है, कोई इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। आए एंजॉय करें, ऐसी कोई बात नहीं है सर। चले ज़बरदस्त। अब अब्बू से हम पूछते हैं कि अब्बू बताएं कि अब्बू ने शादी की ड्राइविंग और बाकी सब चीज़ों में एंजॉयमेंट की है कि नहीं। जी अब्बू। जी अल्हम्दुलिल्लाह इंजॉय भी किया है और मोहतात भी बैठे रहे, नज़र भी रखी रोड पे, क्योंकि ये रोड जो है ना वो जैसे पंजाब के रोड है या हाईवेज़ हैं वैसे नहीं है। ये 1 वे रोड है, कहीं कहीं 2 वे नए बना दिए इन्होंने। और थोड़ा सा ट्रैफिक यहाँ पे ऐसा होता है कि सामने से गाड़ियाँ आती हैं, फिर मोहतात रहना पड़ता है। मतलब बाकी अल्लाह पाक ने बहुत आसानी करी है सफ़र में, अल्हम्दुलिल्लाह। खाते पीते आराम से आए हैं और हर जगह रुक के वॉशरूम जाना, उसके बाद चाय पीनी, नाश्ता करना, सब कुछ किया है। बहुत मज़ा आया, सफ़र बहुत सेफली हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी तक हमने देखा है कि चेक पोस्ट बनी हुई है, आर्मी वाले FC वाले खड़े हुए हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लोगों को आना चाहिए। बाकी ये है कि ये जो दुश्मन है, अनासिर है, वो अपनी हरकतों से बाज तो आते नहीं हैं। अल्लाह पाक उनको नस्त नाबूद करे और हमारी पाक फ़ौज को जो है हिम्मत और ताकत दे कि वो इनको जो है तबाह व बर्बाद कर दे। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह से। तो ये थे अब्बू जिन्होंने जो है वो बड़ी बेहतरीन जो है वो बात हमसे शेयर की कि फ़ौज की वजह से जो है वो आज देखो हमारा मुल्क जो है वो किस तरह जो है वो अमन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम लोग पुरसकून माहौल में जो है वो जी रहे हैं और किस तरह जो है वो खुले आसमान के नीचे जो है वो सादी गाड़ी चलाता हुआ कराची से कोयटा लेके जा रहा है। बाकी ये बात भी अब्बू ने बताई कि बाकी मोहतात बैठे हुए रोड के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे 1 वे रोड है, तो वो मैं ज़रा आपसे शेयर करूँ तो आप ये देखें कि ये सामने से जो है ना वो अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये 1 वे है। अब क्योंकि गाड़ियाँ भी आ नहीं रही, अगर आएंगी तो आपसे शेयर करूँ कि वहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, यहाँ से हम जा रहे हैं। तो अब ऐसा सीन बन जाता है, कभी सिनेरियो ऐसा हो जाता है एकदम से कि हमें ओवरटेक करना है और एकदम से सामने गाड़ियाँ भी आ रही है, तो वहाँ पे ड्राइवर का जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है इस चीज़ पे, क्योंकि ये बिल्कुल मिली और नैनो सेकंड की जो है वो कैलकुलेशन है, जिसमें जो है वो ड्राइवर ने जी ये शार्प बैंड भी हैं, कर्व रूट्स हैं और बहुत जो है वो खूबसूरत जो है वो पहाड़ों को काट के रास्ता बनाया हुआ है। ये बाइक आ रही है। हाँ देखो अभी यहाँ से अब इस तरह हमें ओवरटेक वगैरह करना होता है ना, तो ये फिर जो भी गाड़ी ड्राइव कर रहा है उसके ऊपर जो होता है जिम्मेदारी है, क्योंकि फैमिली को लेके जा रहा है या कहीं भी अकेले खुद भी जा रहा है, तो एक जिम्मेदारी की बात है कि बिल्कुल वो जो है वो तामुल के साथ थोड़ा सा वेट कर ले, गाड़ियाँ गुजर जाए, उसके बाद ओवरटेक कर ले। जैसे अभी देखे सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं और काफ़ी दूर थी, हमने ओवरटेक कर लिया। अब हम अपनी वापस जो है वो लेन में आ जाएंगे। तो बाकी मैं आपसे शेयर करूँगा लखपास का टनल भी शेयर करूँगा, वहाँ पर भी FC की चौकी वगैरह है। तो हम ये है कि अपने जो कोयटा के लिए एंटर होने के लिए जो है वो एक ही रास्ता है लखपास का, और बाकी FC की चौकी वगैरह भी वहाँ पर आएगी, वो कोशिश करेंगे हमसे आपसे ना शेयर करें, क्योंकि वो फिर एक जो है ना वो कैमरे वगैरह वहाँ पर निकालने अलाउ नहीं है। बाकी हमारी जो है वो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत जर्नी हो गई है
और सादी से हम क्योंकि गाड़ी चला रहा है तो सादी से कुछ सवालात तो नहीं कर सकते, लेकिन अब्बू से सवालात करते हैं, अब्बू वहीं से जवाब देते रहेंगे। सादी बोलता रहेगा, चले ठीक है, सादी की तरह हम करते हैं। सादी आप ये बताएं कि आपको रोड पे मज़ा आया है? जी बहुत मज़ा आया है माशाल्लाह से। अब ये देखें, अब ये हमारे पास वन वे की जो है वो ये एक सिचुएशन आई है कि देखें हमने यहाँ से किस तरह ओवरटेक किया। तो ये यही चीज़ें हैं जो आपने देखभाल के चलना है, इसी चीज़ों से जो है वो आपने जो है वो अवेयर रहना है। अच्छा सादी से पूछते हैं, सादी आप ये बताएं, ये HRV जो कि आपने ब्लॉग के इंट्रो में ही जो है वो इसका पूरा इंट्रो दिया था और माशाल्लाह से गाड़ी बहुत ज़बरदस्त चली है। आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप का जो एवरेज पेट्रोल लगा है HRV में वो मैक्स कितना लगा है? 26,000 रुपये। यानी 26,000 का जो है वो आपका पेट्रोल लगा है कराची टू कोयटा। 23 हाँ 23। 23,000 मतलब 3,000 का पेट्रोल जो है वो अभी भी रिमेनिंग है, यानी 60 से 70-80 किलोमीटर का पेट्रोल गाड़ी में सेव होगा। और सादी ने पहले जो है वो 15,000 रुपये की टैंकी फुल करवाई थी, उसके बाद सादी ने फिर जो है वो कहाँ खुशदार में टैंकी फुल करवाई, क्योंकि कुछ पेट्रोल था तो वो 12,000 रुपये की हुई, तो ये तकरीबन कोई 27 से 1,000 रुपये का पेट्रोल डाला गाड़ी में। लेकिन हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक 23,000 का पेट्रोल जो है वो लगा है। अभी जो है मैं आपसे शेयर करूँ कि गाड़ी जो है वो बता रही है HRV 197 की जो है वो रेंज बता रही है, जिसमें हमारे पास मैक्स अभी जो है वो 70 से 65 किलोमीटर से 65 टू 70 किलोमीटर का सफ़र रह गया है। तो वो करने के बाद हमारी गाड़ी में जो है वो तकरीबन 60 से 65 किलोमीटर। पहले आया तो 65 था, पहले बोर्ड में 65 था, तो और थोड़ा हो गया और कम हो गया होगा, चलो 60 रह गया होगा। आराम बस यही कह रहा है किसी तरह बस पहुंच जाए कोयटा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि 101 किलोमीटर का पेट्रोल हमारे पास मज़ीद सेव हो जाएगा। बताने का मकसद ये कि HRV की जो इसने हमें क्या कहते हैं पर लीटर पर जो एवरेज दी है वो मैक्स दी है, सादी कितनी है वो? शुरू में दी है 14.5। 14.5 दी है, ठीक है। और अभी जो है थोड़ा सा भारी पाँव से चलाई है ताकि सफ़र जल्दी कट जाए, तो उस पर आई है तकरीबन 12.5-13। यानी अगर हम इन दोनों का एवरेज करें तो हमें जो है वो इस गाड़ी ने 13 किलोमीटर की जो है वो एवरेज दी है माशाल्लाह से। अब सिग्नल्स भी आना शुरू हो गए, तो अब्बू का फ़ोन भी आ रहा है। का मैंने आपसे ज़िक्र किया था वो फाइनली आ चुकी है लखपास का टनल, और अब हम जो है वो मज़ीद चढ़ाइयों पर चढ़ रहे हैं, पहाड़ पर मुस्तकिल चढ़ रहे हैं। गाड़ी की भी ज़ोर मार रही है, लेकिन गाड़ी को ऐसे को इतना पता नहीं चल रहा है। अभी यहाँ से लखपास का टनल भी मैं आपसे शो करूँगा, उसमें जाते ही साथ अंधेरा हो जाएगा और उसके बाद फिर वेलकम टू कोयटा आ जाएगा, वेलकम टू कोयटा, और हम फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह कोयटा पहुँच जाएंगे। आप पहाड़ देखें, माशाल्लाह खूबसूरती आप चेक करें। सफ़र का बिल्कुल भी जो है वो हमें पता नहीं चला है। हमने नींद पूरी कर ली, मैं नहीं सोया अभी। माशाल्लाह। यहाँ पर AFC की चौकी वगैरह भी आ गई है। ड्राइवर का तो दिखाओ। हमने नींद पूरी कर ली, मैं नहीं सोया। माशाल्लाह से ये अभी शायद वो बेचारे धूप ज़्यादा है ना, तो इस वजह से वो थोड़ा छुट्टी पर गए हैं। ये देखें, ये है लखपास का टनल, जिस टनल का इंतज़ार है। इसको पहाड़ को तराश के बनाया गया है, ये सुरंग बनाई गई है, एक तरह से काट के बनाया गया है, और ये पूरी सुरंग है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये समझो कि वो है बॉर्डर में कोयटा का बॉर्डर है, कोयटा के अंदर दाखिली कोयटा एक टनल के इधर दाखिली राजा है, दाखिली रास्ता है। क्या बात है, ये देखें, और अंधेरे के बाद बेशक उजाला है। ये देखो ज़बरदस्त माशाल्लाह से। अब हम आ गए कोयटा, अल्हम्दुलिल्लाह हम कोयटा आ चुके हैं। वेलकम टू कोयटा का बोर्ड भी आपसे शेयर करते हैं। वेलकम टू कोयटा। वीडियो बनाओ, अरे वीडियो। अरे करे नहीं है, हंगामा जब हुआ तब जो
लखपास टूल प्लाजा आ चुका है और लखपास टूल प्लाजा जो है वो अब हम टूल पे के क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह। टूल भी आपसे शेयर करते हैं कितना है गाड़ी का, और उसके बाद जो है वो हम 70 रुपये मैंने शेयर 70 रुपीज़ है। बाकी यहाँ से हम जो है वो 40 रुपये 40 रुपये 40 रुपीज़ का टूल टैक्स है। और यहाँ से अब हम कोयटा के अंदर दाखिल हो गए हैं। ये आखिरी टूल प्लाजा है जो कोयटा को जोड़ता है बाकी शहरों से। माशाल्लाह से हम जो है वो कोयटा पहुँच चुके हैं और अब हम जो है वो अपने चाचू के और अपने रिश्तेदारों के घर की तरफ बढ़ रहे हैं और हम उस गली में मौजूद हैं जो कि बस चंद फासले पर है उनके घर से। और अच्छा, कोयटा की रोड्स की और गलियों की बात करूं तो कोयटा शहर तो माशाल्लाह से अपनी जगह पर खूबसूरत है, लेकिन यहाँ की जो गलियां हैं, स्ट्रीट्स हैं, वो बहुत कंजस्टेड और छोटी हैं। और मतलब ये है कि आपको देखें बिल्कुल एहतियात के साथ चलाना पड़ेगा। आप देखें कितनी कंजस्टेड गली है, लेकिन यहाँ से गाड़ी निकलेगी। और ऐसा नहीं कि ये पहली गाड़ी हमारी जो जा रही है, ये यहाँ पे रहने वाले लोग तो अपनी गाड़ियाँ बआसानी लेके जाते और आते हैं। चाचू लोग तो अपनी करोला और बाकी गाड़ियों को ऐसे निकालते हैं। और अभी आपसे घर शेयर करते हैं कि जहाँ पे गाड़ियाँ पार्किंग हुई हुई है। जिन्होंने मेरे प्रीवियस व्लॉग देखे हैं तो वो तो जानते हैं कि उनका पार्किंग एरिया कितना बड़ा है, लेकिन मैं अगेन आपसे ज़रूर शेयर करूँगा इंशाल्लाह। हम यहाँ से लेफ़्ट टर्न होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम अफजल चाचू के घर पहुंच गए, बिलावड अफजल चाचू के घर पहुंच गए। और आते साथ बिना देरी के साथ हमने जो है वो ये अभी हमें हमारे लिए जो है वो खाना लगा दिया गया है। और माशाल्लाह से कढ़ाई बनी है जो कि हमारी छोटी सिस्टर ने बनाई है, वो हम खाते हैं इंशाल्लाह। आपसे रिव्यूज़ भी शेयर करते हैं और बाकी जो है वो भी आपको बताते हैं। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक भी अवेलेबल है, जो ठंडा पीते हैं ठंडे के लिए, और लस्सी भी अवेलेबल है, सलाद आगे पड़े हैं। बाकी अब्बू और मुनीब तो खाने को एंजॉय कर रहे हैं, उनसे बाद में रिव्यूज़ लेते हैं। सादी क्योंकि गाड़ी चला रहा था, थक हार के सो गया है। और बाकी ये है कि आप लोगों की दुआओं का बहुत शुक्रिया। तो यहाँ से खाना एंजॉय करते हैं। मैं फर्स्ट बाइट ऐप से शेयर करता हूँ पहले अपनी, सही है? तब तक के लिए आप होल्ड करें थोड़ा सा। और माशाल्लाह से खाना बहुत वीआईपी बना हुआ है। उसकी वजह ये है कि खाने में मसाले तेज़ है और मसाले तो वाकई जो है वो शान है अपनी। ऐसे ही जल्दी आप बताओ, आप खाना कैसा बना है? ज़बरदस्त है माशाल्लाह। चलें फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और अब्बू और मुनीब से एक दफ़ा पूछ लेते हैं। मुनीब और अब्बू, आप बताओ खाना कैसा बना है? बेहतरीन बना है मुनीब। माशाल्लाह से अब्बू ने भी रिव्यू दे दिया। अम्मी आप बताओ खाना कैसा बना है? माशाल्लाह से अम्मी के भी रिव्यूज हो गए। आराम, आपने तो खाया है खाना, आप जो मेरे वीडियो बना रहे हो बताओ। बहुत अच्छा बना है माशाल्लाह से। और अल्लाह हम सबको खुश रखे इसी तरह। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के अपना ख्याल रखना।